थोड़ा समझ लें क्या है। इस एक्ट में 3 शेड्यूल दिए हुए हैं। उन 3 शेड्यूलों में करीब 29 एक्ट्स मेंशन है, डिफरेंट क्रिमिनल एक्ट्स मेंशन है, और 159 सेक्शंस मेंशन है। ओके। अगर किसी आदमी ने इन सेक्शंस में कोई क्राइम किया है और उस क्राइम से पैसे कमाए हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। अब इस प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को वाइट कैसे करें, इस प्रोसेस को बोलते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। इस मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है। तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन केसेस को लेती है जहाँ शेड्यूल ऑफेंस है। शेड्यूल ऑफेंस मीन्स जो 3 शेड्यूलों में केस दिए हुए हैं उनको कोई दूसरी एजेंसी इन्वेस्टिगेट कर रही है, जैसे सीबीआई कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है, या कस्टम्स कर रही है इन्वेस्टिगेट, एनआईए कर रही है, इस तरह से कोई एजेंसी कर रही है और उसमें कहीं प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का कलेक्शन नजर आता है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को ढूंढती है। ओके। उसको अटैच करती है, साथ ही जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है उनको अरेस्ट करती है। तो ये पीएमएलए का काम हो गया। इसके बाद कुछ हाई प्रोफाइल लोग विदेश भागे क्राइम करके, तो फिर 2018 में एक नया एक्ट आया जिसको कहते हैं फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। जो विदेश में भाग गए हैं, इस एक्ट में उनकी सारी प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं दूसरी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। ओके। तो ये एक्ट भी डील करती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। सो ये 3 एक्ट जो हैं, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट, इन 3 एक्ट्स के विद इन जो काम फ्रेम है वो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिया हुआ है। जो